राम 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 सुशीला आंटी। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। श्री राम। नित्य के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का राम राम। हम लोग हमारी साधना पेज संख्या 8 पर हैं। किसी प्रकार के बुद्धिगत आदर्श को सामने रख कर चलना, अपने और प्रभु के बीच में दीवार खड़ी करना होगा। स्वामी जी ने किसी भी तरीके से कोई संकल्प लेना, कोई मनौती करना या कामना के पूरे होने पर प्रभु के लिए अगर हमने मनौती की है तो उसके पूरे करने के लिए प्रयास करना, इन सब की मनाही की है। और बताया है कि अगर ऐसी मनौती हमने पहले मान ली है, कोई हमारे बुद्धिगत आदर्श हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। स्वामी जी ने कहा है, अब गुरु कह रहा है कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो हमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है, भय करने की जरूरत नहीं है। हमारा पथ कामना का पथ नहीं है कि किसी भी सांसारिक कामना की पूर्ति होने पर या फलित होने पर हम जाकर भगवान के लिए जो हमने मान्यता मानी है उसको पूरी करें। और जितनी भी मान्यताएं हैं, जो भी सांसारिक मान्यताएं हैं, जैसे 16 सोमवार का व्रत रखना हुआ, हर छठ हुआ, सकट हुआ, करवा चौथ का व्रत हुआ, या और भी कोई हो कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, कुछ भी मान रखा हो, जो भी सांसारिक जितने संकल्प विकल्प हैं जो मंदिरों से मठों से जुड़े हुए हैं, वो कामनाओं से जुड़े हुए हैं कि ऐसा करने से ये होता है, वैसा करने से वो होता है। तो यहाँ हम स्वामी जी के पथ पे अगर चलते हैं, राम नाम का जप करते हैं, व्यवहार उसी प्रकार से करते हैं, फिर उस मान्यता को भी पूरी करते हैं, तो हमारा एक कदम आगे चलता है तो एक कदम हम पीछे हो जाते हैं, तो उसी जगह पर हम डोलते रह जाते हैं। एक साधक को चाहिए कि वो अपनी सभी मान्यताओं को जो पहले मानी गई है उसको प्रभु चरणों में रख दे। स्वामी जी जिम्मेदारी ले रहे हैं और कहते हैं कि राम नाम अपने में पूर्ण साधन है और इससे सबल और समर्थ साधन मैं दूसरा कोई नहीं जानता। अगर हमारा गुरु कह रहा है कि मैं जानता नहीं हूँ, इसका मतलब है ही नहीं। तो इस प्रकार से कोई भय की साधना नहीं कि हम तो 9 दुर्गे करते आए हैं, हमने व्रत रखे हैं और अब छोड़ेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा। सभी अनिष्टों को, कुछ भी है वो सब प्रभु चरणों में अर्पित कर लो, तो हमारे जो बुद्धिगत आदर्श हैं वो बाधक बनते हैं हमारी साधना। फिर बाधा किसी प्रकार की न रहेगी। और जब माँ के चरणों में विशुद्ध समर्पण होगा, when there is absolute submission at the feet of Lord, तो ऐसी स्थिति में हमारा तेजी से और गहराई से विशोधन होगा। हमारे संकल्प, हमारी मान्यताएं अब हमारी माँ की मान्यताएं हो जाएंगी, उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, उसका दोष हमको न लगे। तो इस प्रकार से स्वामी जी कह रहे हैं कि किसी भी बुद्धिगत आदर्श को प्रभु के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो बाधा है और हम क्या करें, हम तो ऐसा करते आए हैं और ध्यान के समय हम पहले से वैसा करते आए हैं। सारी चीज़ें सब उड़ेल कर रख दीजिए प्रभु के चरणों में। अब विकास के लिए जो हमको खुला हरि का द्वार मिला, तो प्रभु कृपा सहारे निपट मूढ़ को, हम तो मूढ़ता करते ही आए हैं, लेकिन अब जबकि खुला हरि का द्वार मिला तो ऐसे में हमें इसका पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। प्रभु की कृपा का परिचय मिलता है उतरती हुई महाशक्ति की धाराओं के द्वारा, अतः हम उसे प्रभु की मूर्तिमयी कृपा भी समझ सकते हैं। तो जो भी प्रभु की कृपा का परिचय है, जो प्रभु है वो वांगमयी हैं,
वो गीता के द्वारा वांगमयी, वाणी के द्वारा। एक होता है कि स्थूल में शरीर के द्वारा उपस्थित हो, तो शरीर के द्वारा तो अर्जुन के समय में भगवान कृष्ण थे, और जो हमारी साधना के रूप में हमारे गुरु भी वांगमयी शरीर के द्वारा उपस्थित हैं। तो जो स्वामी जी की पुस्तकें हैं जब हम पढ़ते हैं तो अपने वांगमयी शरीर के द्वारा, वाणी के शरीर के द्वारा वो हमारे समक्ष रहते हैं, उनके संकल्प हमारे साथ रहते हैं। जब हम उनका अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं और उसी को ही पत्थर की लकीर मानते हैं। इस दुनिया के मैखाने में हर जाम का सौदा होता है, चांदी की खनक पे इंसान के ईमान का सौदा होता है। नोटों के सदाओं की कीमत, नोट पे लिखा रहता है मैं धारक को 10 रुपया देने का वचन देता हूँ, तो उसकी सदा है। नोटों के सदाओं की कीमत धन दे के चुकाई जाती है, और पत्थर पे लकीरें लिख लिख कर भगवान का सौदा होता है। तो यहाँ सौदागिरी बहुत हो रही है चारों तरफ, हमें सौदागिरी से बचना चाहिए। हम साधना में अपने विकास की ओर ध्यान दें। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, और बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। जब तक बिके न थे, कीमत न थी हमारी, और तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो प्रभु के चरणों में बिक जाओ, बिछ जाओ। इससे ज़्यादा हमें कुछ करना ही नहीं है। हमको खुरच खुरच के अपने काम की, क्रोध की, इनकी सफाई नहीं करनी है। हम शिशु हैं, हमारे नन्हे हाथ ना ये कर पाएंगे, और करने चलेंगे भी तो अपना और बिगाड़ कर बैठेंगे। जितना हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा अहंकार पैदा कर लेंगे। और माँ करे सफाई गहराई से, खुद ही तो विषपान किया है। और माँ जब सफाई करती है तो उसमें नामो निशान किसी भी तरीके का मल का शेष नहीं रह जाता। हमारे सभी की सभी क्षय, अशुद्धियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर सब हट जाते हैं। प्रभु की कृपा का परिचय मिलता है उतरती हुई महाशक्ति की धाराओं के द्वारा। अतः हम उसे प्रभु की मूर्तिमयी कृपा भी समझ सकते हैं। आखिर दूसरा तो कोई है ही नहीं जिससे भेद की कल्पना की जा सके। तो जो है, जो भी हमारे ऊपर कृपा है वो प्रभु ही कर रहा है। और यहाँ पर कई ऐसी शक्तियाँ मूर्तिमान नहीं है। अंततः अनन्य भक्ति करने वाले साधक के लिए तो एक परमेश्वर, एक परमात्मा और एक महाशक्ति माँ का आसरा है। जो कृपा हो रही है, जो उसके अंदर विशोधन हो रहा है, वही कर रहा है। तो और हमारा उससे कोई भेद नहीं है। वो लहर बदनसीब है जो खुद को सागर से जुदा मान बैठी है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। तुम्हारे नूर की जलवा गिरी देखी नहीं जाती, झपक जाती हैं पलकें, रोशनी देखी नहीं जाती। तो जो प्रभु ही है वही सब तरफ समाया हुआ है। जहाँ तक अपने को बदलने का सामर्थ्य है, प्रभु कृपा ही प्रधान है। हमारा मार्ग प्रभु की कृपा का मार्ग है। उस शक्ति का प्रवाह ज्यों ज्यों हम में आता है, हम में समझ में आने लगता है कहाँ और कैसे परिवर्तन की आवश्यकता है। नए साधक पूछते हैं पुरानों से कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। ये योग्यता आती ही नहीं है। अगर छोटे बच्चे को बताया जाए कि आ से अनार नहीं होता, आ से अमरूद होता है, तो दो छोटे बच्चे झगड़ पड़ेंगे, कहेंगे नहीं हमारी किताब में तो छोटे आ से अनार होता है, तो दूसरा बोलेगा हमारी किताब में तो अमरूद होता है, तुम्हारी किताब झूठी है। तो इस प्रकार से वो योग्यता, जैसे जैसे हम ऊंचे पादानों पर, ऊंची कक्षाओं पर पहुंचते हैं, अपने आप रास्ते खुलते चले जाते हैं, कोष खुलते चले जाते हैं, हमारे अंतर चक्षु खुलते चले जाते हैं। और फिर सब करना तो महाशक्ति को ही है। हमको तो सिर्फ लगन बढ़ानी है। हमको कहा गया है, हमारी जिम्मेदारी बहुत छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। हमको नाम जप करना है और व्यवहार में ध्यान रखना है कि ऐसा काम करें कि समर्पण और बढ़ता चला जाए। भगवती शक्ति में विश्वास करना है।
और पुकार बढ़ाते चले जाना है, और समर्पण। 3 पिलर का अगर हम ध्यान रखेंगे कि क्या हमारा अंतर मन उस माँ को पुकार रहा है, उस परमात्मा के लिए हमारे अंदर प्यास जगी हुई है। पुकार तो सबसे कीमती है, उसी से इस किताब की शुरुआत हुई है। तो पुकार तो होनी ही चाहिए। प्यास ही नहीं होगा तो प्यासे को ही पानी मिलता है, तो फिर पानी नहीं मिलेगा। पुकार होनी चाहिए, और पुकार को बढ़ाने के लिए समर्पण होना चाहिए। समर्पण किस पर करेंगे? उस माँ पर समर्पण करेंगे। जब हम जितना समर्पित होते जाते हैं तो माँ को टिकट मिल जाता है, एंट्री टिकट, कि हाँ भाई अब इनके अंदर हमको कॉस्मॉस की कुंडलिनी से, ब्रह्मांड की कुंडलिनी से इस सहस्रार्थ में प्रवेश करना है, और अब शोधन का समय आ गया है, अब अधिक देर नहीं लगानी। महामंत्र का जाप करना है। महामंत्र दे राम नाम का, उपकार किया, उद्धार किया। तो इस प्रकार से जो हमें नाम जब मिला है, जैसे जैसे जाप करेंगे तो जो जापक है वो नामी के साथ बंधता चला जाता है, और हमें भरोसा होता जाता है, हमारे अंदर योग्यता आती जाती है, हमारे बर्तन की धारिता बढ़ती जाती है। जो बर्तन पहले छिछला था, जिसमें जरा सी कृपा बरसती थी तो डबडबा पड़ता था, और अब क्या होता है, जब महाशक्ति गहराई से विशोधन करती है, अंदर के केंद्रों का विशोधन करती है, तो गर शनावर है तो क्यों मुझसे चुराता है नज़र, मैं समंदर हूँ किसी रोज़ खंगाल लो मुझको। अगर तू गोताखोर है तो भगवान कहते हैं हमसे क्यों नज़र चुराते हो, मैं समंदर हूँ, आके मेरी गहराई नाप लो। तो उसी प्रकार से साधक गहरा होता चला जाता है, कूटस्थ होता चला जाता है। और ये सब कैसा होता है? हमारा काम हमें अपने मद मत्सर मल का या संस्कारों का निर्मूलन करना नहीं है। ये भी हमें नहीं सोचना है कि हमारे संस्कार मिट जाएं। शरणागत, पुकार, लगन, यही करना है। न कोई भार भी हमें लेके चलना है। चलोगे सर पे रख कर ये बारे गरा कब तक, खुदा को सौंप दो ये बोझ पुश्तारा गुनाहों का। अरे अपने सर पे लेकर क्यों चलते हो? बनाया तो खुदा ने ही है भाई, बनाया तो हमारे परमात्मा ने ही है। सब उतार के सारी गठरी वहीं छोड़ दो, माँ को बस पुकारो, माँ सब कर दे। ऐसा निराला मार्ग है। तो जहाँ तक अपने को बदलने का सामर्थ्य है, उसमें प्रभु कृपा ही प्रधान है, हम नहीं बदल सकते। उस शक्ति का प्रवाह ज्यों ज्यों हम में आता जाता है, हमें समझ में आने लगता है कि कहाँ और कैसे परिवर्तन की आवश्यकता होगी। रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। परंतु इतना तो हम भी कर सकते हैं कि उस शक्ति की क्रिया के लिए अपने को तैयार कर लें। जो हो रहा है, विशोधन भी होगा तो कई पुरानी पुरानी परतें भी उघड़ेंगी। तो बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं, जो कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो वर्तमान में हमें भोगने हैं, कुछ सोए हुए संस्कार होते हैं, कई जन्मों के हैं लेकिन अभी नहीं भोगने, क्योंकि किस्तों में खुलते चले जाते हैं। हो सकता है जब महाशक्ति किसी केंद्र का विशोधन करे तो ऐसे संस्कार जो सुषुप्त संस्कार हैं वो भी खुलते चले जाएं। तो हमें सबके लिए तैयार रहना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि अरे इतना अवतरण हो रहा है तो अब ऐसे ऐसी बातें निकल रही हैं, ऐसे ऐसे भावनाएं, क्योंकि कभी भी किसी भी शांत पड़े तालाब का भी मंथन होता है तो उसमें कितना पुराना पुराना कचरा निकलता है। तो जब हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए आवरण का धूमे न व्यते वहीन यथादर्शो मलेंचा यथोल्बे न वृतो गर्भा तथा तेनेदम आवृतम। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, मल से दर्पण ढका रहता है, और जेर से उल्बेन यानी गर्भ में जो बच्चा है वो बल्बियोनिक बैलून से ढका रहता है, और फिर बाद में अंततः अग्नि धुएं को फोड़ के बाहर निकल जाती है। मल को सफाई करने से दर्पण सब साफ साफ देखता है, और वही बच्चा बढ़कर बाद में बल्बियोनिक बैलून जो झिल्ली है बच्चे की उसको फाड़ के निकलता है। इसी प्रकार से आप जो शुरू में सहयोगी थे, मन बुद्धि अहंकार, ये व्यर्थ के नहीं हैं, ये हमारे आत्मा के सहयोगी हैं, ये शुरू में पोषक हैं। लेकिन एक ऐसा समय भी आना चाहिए
कि जब आत्मन्येवात्मना तुष्टा, आत्मा में ही व्यक्ति जीने लग जाए, तो जब व्यक्ति आत्मान होता है तो इन सब को फोड़ कर परे करके ऊपर उठ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इतना तो हम कर ही लें अपने आप को तैयार कि उसके प्रति ग्रहणशील हो जाएं। हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो वो 4 जगह बताने की ज़रूरत नहीं है, वो गूंगे का गुड़ होना चाहिए। चाहे जो भी हो, परिवर्तन में ये भी नहीं सोचना है कि अच्छा ही अच्छा हो जाए। जो संस्कार हैं वो उभरेंगे, कुछ ऐसा भी होगा प्रत्यक्ष रूप से भी हमको निभाने पड़ेंगे और कुछ परोक्ष रूप में सपने भी निभाने पड़ेंगे। ऐसा मत सोचो कि साधना में आए हैं जब से और गड़बड़ होने लगी, हमारे निकट संबंधी की मृत्यु हो रही है तो कहीं उनकी मृत्यु हो रही है तो कुछ संकट आ रहा है। अरे प्रतिकूलता आएगी तो हमको और गहरा करने के लिए आएगी। हमको हमारा मुख्य उद्देश्य साधना में विकास है। ये सुविधा, ये फैसिलिटी तो बिरलों को ही मिलती है। खाते पीते जीते भोगते तो पशु भी हैं, लेकिन हमको एक उन्नति का अवसर मिला है, खुला हरि का द्वार मिला है। वहाँ पर इन तुच्छ चीज़ों के लिए, कंकड़ों पत्थरों के लिए, भोगों के लिए, शरीर तो न जाने और कितने मिलेंगे। जब तक कर नहीं लेंगे विकास तो शरीर तो मिलते ही रहेंगे। उनके लिए चिंता मत करो, उनकी ओर नज़र भी मत डालो। नज़र हो तो महाशक्ति माँ की ओर हो, उसके प्रति पुकार की ओर हो, उसके प्रति ग्रहणशीलता हो कि जो क्रिया हो रही है उसमें खोल कर रख दो शरीर को कि माँ तुझे जो करना है कर ले। ये हमारी सौभाग्यशालीता होगी, हमें ऐसा करना चाहिए। तो साधक के तौर पर इतना ही हमारी प्राइम ड्यूटी है, हम इसे निभाते चले जाएं। हम इतना तो कर सकते हैं कि उस शक्ति की क्रिया के लिए खुद को तैयार कर लें, उसके प्रति ग्रहणशील हो जाएं। तन तथा मन, बुद्धि के हटों को त्याग करने के लिए तैयार रहें। तो वही पहले भी बताया है कि बुद्धिगत आदर्शों की यहाँ जगह नहीं है। माँ जानती है कि उसे क्या करना है और वो अपना काम करेगी। अगर हम अपनी तरफ से अपने बुद्धिगत आदर्शों को कि हम बुधवार को ये नहीं करते, बृहस्पति को ये नहीं करते, हमारे नियम है, हमारे ये कर्म है, नियम कर्मों का इस हमारे साधना में सवाल ही नहीं है। हमारी साधना इतनी सरल और सबल है, हमारी साधना की सरलता ही इसे सबलता बनाती है और उन्नति के नए मार्ग खोल देती है। जहाँ दूसरे मार्गों में लोग दांव पेचों में उलझे हुए हैं, भय में उलझे हुए हैं, उनकी भय की साधना है, अनिष्ट की साधना है, वहीं हमारे में कोई डर ही नहीं है। हम लोग कहीं पर भी बैठे हुए हैं बाथरूम में तो भी राम नाम चल रहा है, ऐसी साधना है। और भय तो स्वामी जी ने कहा है भय को मुझको सौंप दो, तुम सिर्फ मंत्र का जाप करो और अपने नामी से, अपने प्रभु से जुड़े रहो। धीरे धीरे खिंचते चले आएंगे, वही पुकार अभीप्सा बन जाएगी और प्रभु से मिला दे। कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा संकल्प है हमारे गुरु का इसके साथ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो तन मन बुद्धि के हठों को त्याग दें। कोई बुद्धिगत कोई बात आती है वो सब छोड़ दें और मज़ा लेते रहें। जो अंदर अलग अलग लहरें आती हैं उस हर लहर का मज़ा लेते रहें, अलग अलग अनुभूतियों का, जो भी चीज़ें आती हैं अवतरणों का मज़ा लेते रहें। तन और मन बुद्धि के हठों को त्याग दें। अपना प्रयत्न एक अवस्था तक ही होता है। जब हमारी लगन एक अवस्था से ऊपर उठती है तो उसके बाद माँ का आगमन होता है। फिर और ज़्यादा प्रयत्न की ज़रूरत नहीं है, फिर धन्यवाद का सिलसिला शुरू होता है। माँ ये कर रही है, तेरा धन्य, कृतज्ञता का सिलसिला शुरू होता है। माँ तूने मुझे अपनाया, मेरे अंदर परिवर्तन कर रही है। और फिर जो चीज़ें आती हैं वो स्वीकार होती चली जाती हैं। अभी हम कहते हैं कि मजबूरी में कि स्वीकार होगा स्वीकार होगा, लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी होती है जब धन्यवाद का सिलसिला होता है, कृतज्ञता का सिलसिला होता है। तो तेरी रज़ा इरशाद हो, तेरी खुदाई के सामने शिकवा न कोई सवाल हो।
फिर तेरे इश्क में यूं मिटा दूं हस्ती के खुदी का जरा न ख्याल हो, मेरे चश्म में हो नूर तेरा, तेरी जुस्तजू तेरी खोज लामिसाल हो। कैसी लामिसाल हो, जैसे कामी व्यक्ति किसको, स्त्री को खोजता है और लोभी व्यक्ति धन को खोजता है, वैसे ही हमारी आत्मा परमात्मा को खोजे, ऐसी जुस्तजू आ जाए तो फिर कृतज्ञता होती है, धन्यवाद होती है। पुकार का सिलसिला सबसे पहले है, फिर धन्यवाद का सिलसिला शुरू होता है और अंत में प्रभु से हमारा मिलन हो जाता है। श्री राम। धन्यवाद शिव कुमार भैया जी। राम राम। राम 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 सभी को। कुसुम मौसी राम राम, शशि मौसी राम राम, मौसी राम राम, नित्य का सत्संग ज्वाइन करिए, इससे हमारी चाबी बढ़ती जाती है। सभी को धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलेंगे। राम 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 धन्यवाद तो आपका है कि आप जगा रहे हैं, सबको कह रहे सो नहीं, जागे रहो। जगे रहेंगे तभी भलाई है हम लोगों की। हाँ, तो जगाने का काम आपका है, तो धन्यवाद तो आपका है। शिव कुमार जी राम राम। सभी का धन्यवाद है। राम 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 राम। We will